जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं एक अपडेट की तरफ। ये है अपडेट एक योजना को लेकर, जहां पर रेल कौशल विकास योजना की ये अपडेट आ रही है। तो क्या ये वैकेंसी है? तो देखिए, अगर आपको स्टाइपेंड के तौर पे सैलरी कुछ मिल रही है, तो एक तरह से कहे तो हाँ, ये रिक्रूटमेंट है। पर ये कैसी रिक्रूटमेंट है? ये योजनाओं वाली रिक्रूटमेंट है। इस योजना से आपको बेनिफिट मिल सकता है। कोई फीस नहीं लग रहा है इसका ट्रेनिंग करने में, ना ही आपको कोई परीक्षा देनी है इसकी। योग्यता मात्र यहाँ पे 10वीं माँगी जा रही है, लेकिन इसके अलावा और क्या-क्या योग्यताएँ होंगी, ये हम आपको जानकारी देंगे। और यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो बिना फिर कोई परीक्षा दिए आपको सर्टिफ़िकेशन भी मिल सकता है। तो चलिए वीडियो में ध्यान से सारी जानकारी को देखिएगा। एक-एक करके मैं सारा डिटेल यहाँ से देने जा रहा हूँ। आपकी ऐज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए एलिजिबिलिटी को लेकर, आपका क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इस एलिजिबिलिटी को लेकर, और कौन-कौन से छात्र योग्य होंगे कि वो अपनी योग्यता के अनुसार अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करके इस योजना के तहत अपनी भर्तियों में बेनिफिट पा सकते हैं। सारी जानकारी पूरी विश्लेषण करके देंगे, तो कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, आप हैं यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, और ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो दोस्तों, युवा को कौशल बनाना है, ये देश को आगे बढ़ाना है, इस चीज़ को लेकर ये अपडेट किया गया। पहले इसके बारे में समझते हैं कि ये है क्या? तो मैंने इसका एक नोटिफ़िकेशन यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। इसके लिए जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अपडेट किया गया है। आपको बता दें कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो कि नॉमिनेट होंगे छात्र यहाँ पे ट्रेनिंग को लेकर, ट्रेनिंग सेंटर्स पे जाएँगे, और ये ऑल इंडिया के लेवल पे इसका जो होगा। यूथ जो होंगे ये इसकी ट्रेनिंग लेंगे, रेल कौशल विकास योजना का लाभान्वित होंगे ये यहाँ से। दिस प्रोग्राम इज़ एंट्री लेवल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। क्या है ये? ये स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग है, जहाँ से वेरियस ट्रेड जैसे कि आप एसी मैकेनिक, कारपेंटर, सीएनएसएस, या फिर आप जो है कंप्यूटर बेसिस, या कंसल्टिंग, या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, या फिर मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेटर एंड एसी, या फिर टेक्नीशियन मैकेट्रॉनिक्स, या फिर ट्रैक लेइंग, या वेल्डिंग, या फिर बार वेल्डिंग, बेसिक ऑफ आईटी, एसएनटी, रेलवे के लिए ये आप यहाँ से ट्रेनिंग कर सकते हैं। दिस ट्रेनिंग विल बी हेल्प कैंडिडेट इन गेटिंग एन एम्प्लॉयमेंट एंड बिकमिंग द सेल्फ एम्प्लॉयड टू। मतलब आपको यहाँ से एक जानकारी ये दे दी गई है कि आप इसको लेकर ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि नौकरियों में जो है, इसको आपको बेनिफिट मिलेगा, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहीं कर रहे हैं, या जैसे कि बहुत लोग टेंडर लेते हैं ठेकेदारी वगैरह करने के लिए, तो उसमें भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब इसमें जो है उम्र सीमा की कोई भी अपडेट नहीं दी गई है कि क्या है, 10वीं कक्षा के पास पे माँगा जा रहा है। तो 10वीं कक्षा पास पे जो भी अप्रेंटिसशिप की आप ट्रेनिंग करते थे, वो 18 से 25 साल का होता था, लेकिन यहाँ पे 35 साल कर दिया गया, चूँकि एक योजना के तहत निकाला गया। तो एज़ फॉर द नोटिफ़िकेशन 18 से लेकर 25 साल तक आपका डेट नोटिफ़ाई किया गया है। सिलेक्शन मेथड क्या है आपका यहाँ पर? तो परसेंटेज ऑफ 10th मार्क्स जो है, विल बी बेसिस ऑफ द मेरिट ऑफ द सिलेक्शन एज़ पर द फॉर्मूला गिवन सीबीएसई मल्टीप्लाई सीजीपीए विद द 9.5 कन्वर्ट इंटू सीजीपीए इंटू परसेंटेज। मतलब कि यहाँ पे जो है, अगर आप 10th पास किए हैं, तो आप जो है 9.5 पॉइंटर पे हो, ये बेटर होगा। और इसको जो है कैलकुलेट करके अगर आप परसेंटेज बदल सकते हैं तो बदल लीजिएगा, सीजीपीए बदलना चाहते हो सीजीपीए बदल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन दिया गया है आपका कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके जो है 7 जनवरी से लेकर जो है, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब जॉब्स को लेकर जो है, आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे कोई आप क्लेम मत कीजिएगा कि ये आपका जॉब है। कैंडिडेट इम्पार्टेड ट्रेनिंग अंडर द रेल कौशल विकास योजना। ये आपको एक ट्रेनिंग दी जा रही है, ये एक ट्रेनिंग है। विल बी नो क्लेम टू द सीक एम्प्लॉयमेंट ऑन द रेलवे ऑन द बेसिस ऑफ द सच ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग को लेकर यहाँ पे जो है, आप इसमें कोई क्लेम नहीं कर सकते कि आप जॉब में हैं। ठीक है, ये एक तरह का ट्रेनिंग है। और ये आपको बता दें कि ये ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा फॉर्म। ऑफलाइन फॉर्म शैल नॉट बी एंटरटेन्ड, एंड द एप्लीकेशन इज ट्रेड वाइज, है ना। ट्रेड वाइज चूंकि मैंने आपको दिखलाया कौन कौन से ट्रेड है यहाँ पे, आप लोग चेक भी करिएगा जरूर से, है ना। ये पहले लाइन पे ही है, तो यहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा कौन कौन से ट्रेड में आपको जो है प्रेफरेंस मिलेगा। रिजर्वेशन की कोई बात ही नहीं की गई है, क्योंकि कोई एग्जाम हो नहीं रहा है। और अटेंडेंस यहाँ पे 75% कंपल्सरी है इस ट्रेनिंग को जब आप करेंगे। ये 3 हफ्ते का ट्रेनिंग, यानी कि 18 दिन की ट्रेनिंग है कंप्लीट।
और पास क्राइटेरिया यानी कि 55% इन रिटेन एंड 60% इन प्रैक्टिकल। आपका 10th में जो है एटलीस्ट होना चाहिए, है ना, कि लिखित वाला में 55% और प्रैक्टिकल वाला में 60% का क्वालिफाइंग होना चाहिए। अब अदर डिटेल में अगर देखें तो ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है आपका ट्रेनिंग को लेकर, बट कैंडिडेट विल बी मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर द फूडिंग एंड लॉजिंग। हाँ, ट्रेनिंग के दौरान आप अपना रहने और खाने का व्यवस्था खुद कर लीजिएगा। नो अलाउंस लाइक अ डेली अलाउंस, कन्वे अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस etc। कोई तरह का आपको अलाउंस भी नहीं दिया जाएगा इस ट्रेनिंग के दौरान, और ये जो है ट्रेनिंग कहलाएंगे आप लोग। ट्रेनिंग विल बी ओनली ऑन डे टाइम, दिन के समय में ही होगा। यहाँ पे पूछा था कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू गिव एफिडेविट, जो कि आपको एक एफिडेविट बनवा के ले चलना होगा, और 10 रुपए का वो स्टैम्प पेपर ले लीजिएगा। अबाउट द फॉलोइंग रूल्स, डिसिप्लिन, सेफ्टी गाइडलाइन एंड इशू बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ विल नॉट मेक टू क्लेम ऑन द एम्प्लॉयमेंट। चीज को लेकर एक आपको एफिडेविट भी देना होगा कि हम इसके लिए कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं जॉब के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे दिया गया है कि इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर द ऑनलाइन सबमिशन फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं आपको फॉर्म को कैसे कैसे भरना है। ठीक है, मैं अभी आपको फॉर्म भर के भी दिखा दूंगा, है ना। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको रिपोर्टिंग के टाइम ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट में। तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही चाहिए, जो कि डेट ऑफ बर्थ के लिए मेंशन किया जाएगा। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो है आपका आधार कार्ड या बैंक पासबुक या फिर राशन कार्ड या पैन कार्ड हो। और एफिडेविट जो है 10 रुपए का जरूर मांगा गया है यहाँ पे। और मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि आपको फिट बताता है, मेडिकली आप फिट होने चाहिए। आपको जो है यहाँ से एमबीबीएस डॉक्टर से एक लेटर बनवा के भी ले जाना होगा आपका, जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट कहलाता है। स्टाइपन, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट बी लायबल टू पे एनी स्टाइपन टू द ट्रेनिंग। तो यहाँ पे आपको देखिए कोई जॉब तो है नहीं, पर यहाँ पे स्टाइपन के तौर पे जो है यहाँ पे कोई भी आपको चार्ज नहीं दिया जाएगा। ट्रेनिंग ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी स्टार्टेड एज शेड्यूल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विच दे कैन सी द टाइम ऑफ अप्लाई। मतलब जिस दिन से आपका देखा जाएगा किस दिन से आप अप्लाई करें, 18 दिन की ये ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग विल अटेंड द ट्रेनिंग रेगुलरली एज पर शेड्यूल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा इंस्टीट्यूट। ट्रेनिंग विल नॉट बी इंटेन या इंटाइटल एनी काइंड ऑफ द पास और पीटीयू फ्रॉम द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे जो है आपको जो भी ट्रेनीज हैं विल नॉट बी entitled for the any kind of pass और PTO। मतलब यहाँ से आपको ये सर्टिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है कि आप पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और trainee will be liable to compensate for the loss and damage equipment fitting that may causes by the him or her during the course of the training। मतलब जब कोर्स ड्यूरिंग के यहाँ पे कोर्स ड्यूरिंग जो भी पीरियड होगा आपका, उसके दौरान अगर आपका कोई भी चीज आपसे अगर कुछ नुकसान होता है तो उसका नुकसान आपको भरना पड़ेगा। ट्रेनी विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ एम्प्लॉय। आपको पता है कि आप एम्प्लॉय की तरफ ट्रीट नहीं किए जाएंगे। विल नॉट बी इंटाइटल टू एनी कंपनसेट और एनी एक्सीडेंटल कॉजिलिटी ट्रेनिंग ऑन हिज प्रॉपर्टी। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर आपका एक्सीडेंट वगैरह भी होता है, कोई कारण से आपकी दुर्घटना होती है, तो इसके लिए कोई कंपनसेशन आपको नहीं मिलेगा, है ना। ट्रेनिंग जो होगा आपको ट्रेनिंग will be administrative control on the discipline of the training institute। Training will be follow the rule by laws training centers। Training will be the terminated by the training centers administration of the violation of the instruction। मतलब ये सारे इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं इसका वायलेंस तब होगा जब आप इतने सारे रूल को फॉलो नहीं करते हैं, इसके लिए आप आवाज उठाने लगते हैं या कोई भी चीजें होती हैं। This is to be known as the training institute administration reserve right to the postpone, prepone और circulation। मतलब ये जो है जिम्मेवारी जो है इनके पास है, आयोग के पास, कि RKVY के पास, जो कि आपको ट्रेनिंग करवा रही है, कि कभी पोस्टपोन किया जा सकता है या प्रीपोन किया जा सकता है। ट्रेनी विल बी फॉलो द कोविड-19 गाइडलाइन ऑल्सो। यहाँ पे जानकारी दी गई है कि आप कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। तो ये एक तो नोटिफिकेशन यहाँ से अप टू डेट कर दिया गया आपका। लेकिन जब आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ से क्लिक हियर टू अप्लाई वाला ऑप्शन भी दिया गया। तो यहाँ से आप क्लिक करके इसके पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा तो नोटिफिकेशन नंबर आपको एक ही दिया गया है और स्टेट कहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप बिहार अप्लाई करते हैं,
तो इंस्टीट्यूशन नेम यहाँ पे ये दिए गए हैं जहाँ से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो बिहार के छात्र भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं या किसी भी राज्य के आप आते हैं, सपोज़ मान लीजिए पंजाब कर लिया, तो पंजाब में यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ से आप अपना जो है ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि आप बिहार, छत्तीसगढ़ आते हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आप कर सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे बिहार ही सिलेक्ट किया है और सपोज़ यहाँ पे सिलेक्ट किया है आपका ईसीआर ज़ोन, या तो आपको यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया, सर्च कर लिया, तो यहाँ पे इन सभी जगहों पे ट्रेनिंग मिल रही है, इन 2 जगहों पे। अब इसमें मैकेनिस्ट और वेल्डिंग के लिए आपको यहाँ पे जो है, देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है मिल रहा है मौका ट्रेनिंग करने का। तो मैकेनिस्ट और वेल्डिंग के लिए सिर्फ, तो ये देख लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करके दूसरा वाला कटिहार वाला सिलेक्ट कीजिएगा, तो सर्च पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एसी मैकेनिक्स का ही ट्रेनिंग मिल रहा है, जहाँ से आपको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक? फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने सपोज़ यहाँ पे सेलेक्ट किया मल्टी अ, डिस्पेंसरी को लेकर यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा कोई इंस्टीट्यूट में यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। फिर इसके बाद यहाँ पे एसटीटीएस के लिए हमने आवेदन किया यहाँ पे, तो यहाँ पे एक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का, यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ मान लीजिए मैंने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दिया। अप्लाई पे क्लिक किया तो ये बोलेगा कि आप यहाँ पे अगर ऑलरेडी हैं यहाँ पे, तो साइन अप कर लीजिए, साइन इन कर लीजिए, नहीं तो आप अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। तो टू अप्लाई ऑफलाइन यहाँ पे क्लिक कीजिए, लेकिन अप्लाई नहीं करना आपको ऑफलाइन, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको करना है साइन अप। साइन अप पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ये आपको उस पेज पे ले जाएगा, जहाँ से आपको आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सब जानकारी जो है आपको मिल जाएगी। और यहाँ से आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के अलावा यहाँ पे आप बैक आइएगा, है ना? तो सपोज़ मान लीजिए कि यहाँ से आपने बैक आया और नीचे आएँगे और यहाँ पे आप जो है अप्लाई हियर टू आरकेवीवाई ट्रेनिंग के लिए क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया सपोज़ किस चीज़ को लेकर बिहार में आप कर रहे हैं, और सपोज़ मान लीजिए कि आपने ये पहला वाला सिलेक्शन क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये मैकेनिस्ट के लिए, यहाँ से आप क्लिक कर लीजिएगा और अप्लाई हियर पे क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले और भी बता दूँ कि यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं क्लिक करके, या ट्रेड चेक करना है तो ट्रेड चेक कर लीजिएगा। और जैसे ही आप एप्लीकेशन भर लेते हैं तो एप्लीकेशन स्टेटस भी यहाँ से चेक कर लीजिएगा। ट्रेड पे मैंने सपोज़ क्लिक किया, है ना? कि कौन-कौन से ट्रेड है हमारा। सपोज़ मान लीजिए कि हमारा जो है ये बेसिस ऑफ आईटी वाला सेक्शन है, तो मैंने इस पे क्लिक किया। तो ये जो है इक्विपमेंट रिक्वायर्ड क्या-क्या होना चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग क्या है यहाँ पे, है ना? क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाएँगी इस दौरान, थ्योरी क्या-क्या पढ़ाया जाएगा, इसका ये शेड्यूल दिया गया है। यहाँ से आप कोर्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोर्स शेड्यूल को यहाँ से क्लिक करके। तो ये आपका पूरा का पूरा कोर्स शेड्यूल जो है, यहाँ पे एज़ इट इज़ ये वाला जो है डाउनलोड होके आ जाएगा। है ना? प्रैक्टिकल्स क्या-क्या हैं, इसमें क्या-क्या करने हैं, कितने मिनट का होगा आपका ये प्रैक्टिकल्स, कितने घंटे का होगा, ये सब कुछ जानकारी यहाँ से दी गई है। तो आप यहाँ से आके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस भी आप ट्रेड के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, ठीक है? तो ये देख लीजिएगा कोर्स में आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़ाई जाएँगी। वैसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यही सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएँगी। उसी तरह यहाँ पे मैं बैक आता हूँ, सपोज़ कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि फीटर वाला, तो फीटर पे क्लिक करता हूँ, तो फीटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फीटर वाला थ्योरी जो-जो पढ़ाया जाएगा और कितने घंटे का पढ़ाया जाएगा, है ना? ये दिया जाएगा। यहाँ से भी इसका कोर्स शेड्यूल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इसको आवेदन कर सकते हैं, अपना कोर्स डिटेल देख सकते हैं और कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये बेनिफिट होगा आपको आपके एग्ज़ाम के टाइम में, है ना? ये देखिए ऐसे डाउनलोड हो जाएगा आपका कोर्स डिटेल, है ना? क्या-क्या चीज़ें पढ़ाई जाएँगी। अब जैसे कि आप यहाँ पे आते हैं तो अप्लाई करने वाले सेक्शन पे, सपोज़ आपने अप्लाई पे क्लिक कर दिया। क्लिक किया तो फिर आपको बोलेगा साइन इन कीजिए यहाँ पे। अगर आपने अपना आईडी बना लिया है तो, रजिस्ट्रेशन कर लिया तो, अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। अन्यथा आप यहाँ से जो है आकर फिर से जो है आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा। जैसे कि होम पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ से आएँगे, तो यहाँ से जो है आप अप्लाई हियर पे क्लिक कर लीजिएगा। और किसी के लिए भी जैसे आपने आपने साइन अप नहीं किया है, तो पहले साइन अप कीजिएगा और यहाँ पे फिर साइन इन कीजिएगा। ये अप्लाई नहीं करना, ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। अप्लाई ऑफ़लाइन नहीं करना है, चूँकि मैंने आपको पहले ही नोटिफ़िकेशन में बता दिया है, वो नहीं लिया जाएगा, ठीक है? तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों यहाँ से जो कि हमने आपको अपडेट की है। किसी भी ट्रेड का आप जानकारी लेना चाहते हैं तो ट्रेड पे क्लिक कर लीजिएगा। इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी चाहते हैं, इंस्टीट्यूट के बारे में, और एप्लीकेशन भर लिया है तो एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ से चेक कर लीजिएगा, वैसे ही लॉगिन आप करके यहाँ पे। तो ये जानकारियाँ थी दोस्तों यहाँ से जो कि हमने अब तक साझा किया है इस योजना को लेकर। इस योजना का लाभ उठाइए, कोई फ़ीस चार्ज नहीं लग रहा है।
कोई यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होगा। आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो 18 दिन की ये ट्रेनिंग है, तो कंप्लीट कीजिए और ये ट्रेनिंग आपको बेनिफिट करेगा आपके रेलवे जॉब को लेकर। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।